नवम क्लास सप्तम पाठः ज्ञानं भारः क्रियां विना। ज्ञानं भारः क्रियां विना। ज्ञान भार स्वरूप है, यदि उसको हम क्रिया में नहीं लाते हैं तो उसका जीवन में उपयोग नहीं करते हैं तो कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना है वो भार स्वरूप है। जिस तरह से गधे के ऊपर क्या लोड किया हुआ है, क्या रखा हुआ है, उसके ऊपर गधे को ज्ञात नहीं होता है। उसी तरह से हमने क्या पढ़ा, क्या अध्ययन किया, यदि उसका उपयोग नहीं करते हैं तो भार स्वरूप है। इसके ऊपर बड़ा ही अच्छा कहानी है एक गधे का। बाद में चर्चा किया जाएगा। पंचतंत्र नामकस्य संस्कृत नीति कथा ग्रंथस्य अंतिमे तंत्रे विद्यमानायाः कथायाः संपादितः अंशोऽयं पाठः। पंचतंत्र नामक संस्कृत नीति कथा ग्रंथ के अंतिम तंत्र जो कि अप्रेक्षित कार्यक्रम है, पंचतंत्र का नाम लिखवा दिया है आप लोगों को। बोलिए पांचों तंत्रों का नाम। काकोलुकी, अप्रेक्षित कारक, लब्ध प्रणास, मित्र लाभ, मित्र संप्राप्ति, मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, इस तरह से 5 है और पांचों को याद कर लीजिएगा। अंतिम जो है वो अप्रेक्षित कार्यक्रम है, वहाँ से यह उद्घाटित है। अस्यां कथायां व्यवहारं विना शुष्कस्य ज्ञानस्य निरर्थकता दर्शिता। इस कथा में व्यवहार के बिना शुष्क ज्ञान का निरर्थकता दर्शाया गया है, निस्सारता दर्शाया गया है। उक्तम च शास्त्राण्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खाः। कहा भी गया है शास्त्राण्यधीत्यापि, शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्खा भवन्ति, मूर्ख होते हैं। शास्त्रों को पढ़कर भी मूर्ख होते हैं। यहाँ संधि कीजिए, शास्त्राणि अधीत्यपि, यण संधि है, एको यणची, और अधीत्यपि, आदित्य में ल्यप प्रत्यय, उसके बाद फिर अपि है, अधीत्यपि, शास्त्राणि अधीत्यपि, दीर्घ संधि भी है आदित्य प्लस अपि में। यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान, जो क्रियावान पुरुष होता है, जो ज्ञान को जीवन में लागू करता है, वही वास्तविक विद्वान है। अत्र उपदेशो लभ्यते, यहाँ पर उपदेश प्राप्त होता है। यत् व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणाम भवति। यहाँ उपदेश क्या मिलता है हमें? व्यवहारो बुद्धि क्रिया वा ज्ञानस्य परिणाम भवति। व्यवहार बुद्धि क्रिया का परिणाम है। व्यवहारं विना तो पांडित्यम व्यर्थम भारभूतम च, और व्यवहार के बिना तो कितने भी पंडित ही क्यों ना हो जाओ, वह भार स्वरूप है। देखते हैं ना, लोक में भी देखते हैं ना कि जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता है, किसी काम को अच्छी तरह से करना जानता है तो उसके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है और बहुत सारे पैसे धनवान हो जाता है कई बार, क्योंकि उस काम को वो जान रहा है। उसके लिए ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। किसी काम अर्थ अर्जन के लिए ऐसा नहीं कि ज्ञान ही होना चाहिए। लोक में जो देखते हैं उसके हिसाब से उस क्षेत्र में उसकी प्रसिद्धि है, उस क्षेत्र में उसका ज्ञान है और उसका उपयोग कर रहा है, इसलिए। और ज्ञान उस क्षेत्र में है, जरूरी नहीं कि ये ज्ञान ही जरूरी है। ये ज्ञान जरूरी है मोक्ष प्राप्ति के लिए। आगे कहा गया है और यह ज्ञान जरूरी है सांस्कृतिक ज्ञान के लिए, और यह ज्ञान जरूरी है आत्मशुद्धि के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। परम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीनः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकः। परम बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरुत्तमा। परम बुद्धिर न सा विद्या, बुद्धि श्रेष्ठ है। किससे? विद्या से। विद्या जो अर्जन किया है सिर्फ ज्ञान भार के स्वरूप में, उससे श्रेष्ठ बुद्धि है जो बुद्धि का प्रयोग करता है। विद्या बुद्धिरुत्तमः, विद्या से बुद्धि श्रेष्ठ है, उत्तम है। बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकः। बुद्धिहीना, जो बुद्धि से हीन होता है, वो विनाश को प्राप्त कर जाता है, उसका नष्ट हो जाता है। कैसे? जैसे कि सिंहकारकः, जैसे सिंह का विनाश होता है इसमें।
सिंहकारकः। सिंहकारकः सिंहम करोति इति सिंहकारकः, सिंह को बनाने वाला का जिस तरह से विनाश होता है उस तरह से। जी। एकस्मिन् नगरे चत्वारः युवानः परस्परं मित्रभावेन निवसन्ति स्म। एक नगर में चत्वारः युवानः, युवा युवानो युवानः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है युवानः। एक नगर में 4 युवक परस्पर मित्र भाव से रहते थे। निवसन्ति स्म, स्म का प्रयोग भूतकाल में होता है, लट स्महि, लट में भी होता है वैसे, परंतु भूतकाल में ही प्रयोग करते हैं। लट के साथ में स्म लग जाता है तो भूतकालिक हो जाता है। एक नगर में 4 युवा मित्र भाव में मिल करके रहते थे। तेषां त्रयः शास्त्र पारंगतः, उनमें से 3 शास्त्रों में पारंगत थे, परंतु बुद्धि रहिता, परंतु वे तीनों बुद्धि से हीन थे। एकस्तु बुद्धिमान केवलम शास्त्र परांगमुखः, एक उनमें से, चारों में से एक बुद्धिमान था परंतु शास्त्र से परांगमुख था, शास्त्र के विषय में नहीं जानता था। अथ ते कदाचिन मित्रैर मंत्रितम, एक बार उन चारों मित्रों ने मंत्रणा किया। क्या मंत्रणा किया? को गुणो विद्यायाः येन देशांतरम गत्वा भूपतीन परितोष्य अर्थोपार्जन न क्रियते। को गुणो विद्यायाः, उस विद्या का क्या गुण, ये न जिसके द्वारा देशांतरम गत्वा, देशांतर में जा करके, गत्वा में गत्वा प्रत्यय है, गत्वा तोषण का सुना सूत्र से, भूपतिन परितोष्य, राजा को, भूपतिन मतलब राजा को, परितोष्य, परितोष्य में लिय प्रत्यय है, परितोष्य मतलब होता है संतुष्ट करके, अर्थोपार्जना न क्रियते, ऐसे विद्या का क्या गुण है जो कि देशांतर में जा करके राजा को संतुष्ट करके अर्थोपार्जना, धन की उपार्जना न किया जाए। तत्पूर्व देशम गच्छामः, तो पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। गच्छामि गच्छाव गच्छामः, लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तथा अनुष्ठिते किंचित मार्गम गत्वा तेषां ज्येष्ठतरः प्राह, इस तरह से करने से, अनुष्ठिते सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किंचित मार्गम गत्वा, कुछ दूर तक मार्ग में जा करके, गत्वा में गत्वा प्रत्यय, तेषां ज्येष्ठतरः प्राह, उन चारों में से जो ज्येष्ठ था, सबसे बड़ा, वह बोलता है। तरह प्रत्यय ज्येष्ठतरः, ज्येष्ठतरः पढ़ करके आए हैं। ज्येष्ठतरः जब छांटते हैं बहुतों में से तो षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है ना, यहाँ पे हुआ है तेषां ज्येष्ठतरः। यतश्च निर्धारणम सूत्र से होता है। यतश्च निर्धारणम, बहुतों में से जब छांटते हैं तो उसमें षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ पे तेषां ज्येष्ठतरः, उन चारों में से जो ज्येष्ठ था, तरफ प्रत्यय, उन वो बोलता है प्राह, बोला, आह, लिट लकार का रूप है। अहो अस्माकम एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान, अहो अस्माकम एकश्चतुर्थो मूढ़ः केवलम बुद्धिमान, हम में से 1/4 जो है वह मूढ़ः मतलब मूर्ख है और केवल बुद्धिमान है। न च राजप्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्यां विना, न च राजप्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्यां विना, न च राजप्रतिग्रहो बुद्धिया लभ्यते विद्यां विना। राजप्रतिग्रह, राजा से प्राप्त धन विद्या के बिना प्राप्त नहीं होता है, बुद्धि से प्राप्त नहीं होता है, अपितु विद्या से प्राप्त होता है राजा से धन। तन्नास्मै स्वोपार्जितं दास्यामः, तो तत् न अस्मै, इसको अलग करेंगे इस तरह से, तत् न अस्मै, तो उसके लिए हम देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, तन न अस्मै स्वोपार्जितम दास्यामः, तो हमारे द्वारा अर्जित धन हम उसको नहीं देंगे। दास्यामि, दास्यावा, दास्यामा, दृढ़ लकार का प्रयोग है, उत्तम पुरुष बहुवचन। तद गच्छतु गृहम, तो जाओ तुम घर। ततो द्वितीयेन अभिहितम, दूसरे ने कहा, भो सुबुद्धे गच्छ त्वं स्वगृहम, दूसरे ने भी कहा जाओ तुम अपने घर, सुबुद्धि वाला हो गए हो तुम। यतस्ते विद्या नास्ति, तुम्हारे पास विद्या नहीं है, नास्ति
दीर्घ संधि, न प्लस अस्ति नास्ति, और यतस्ते यतः प्लस ते यतस्ते विसर्ग संधि। ततस्तृतीयेन अभिहितम, तब तीसरे ने कहा तृतीयेन, ततः इसको अलग कीजिएगा, ततः विसर्ग संधि, तृतीयेन तृतीया विभक्ति एक वचन, अभिहितम कहा। यहाँ पे तृतीयेन और अभिहितम में दीर्घ संधि है। अहो न युज्यते एवं कर्तुम, इस तरह से करना उचित नहीं है। युज्यते युज्यते युज्यन्ते, आत्मनेपदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है युज्यते, कर्तुम में तुमुन प्रत्यय है। अहो ऐसा करना उचित नहीं है। यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्य एकत्र क्रीडितः तदा गच्छतुः, यतो वयम बाल्यात् प्रभृत्य एकत्र क्रीडितः, क्योंकि हम सभी बाल्यकाल से एकत्र एक जगह पर खेलते आए हैं। ऐसे में एक जो बुद्धिमान है उसको हम भेज दें, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे बाल्यात् प्रवृत्ति में पंचमी विभक्ति हुई है। ये सब पढ़ करके आए हैं हम लोग, वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़े होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। बाल्यात् प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति जहाँ से बाल्यात् पठति, बाल्यकालात् पठति, प्रवृत्ति के योग में पंचमी विभक्ति। तदा गच्छतु महानुभावो अस्मत् उपार्जित वित्तस्य समभागी भविष्यतीति। तदा गच्छतु तो जाओ, महानुभाव अस्मत् उपार्जित वित्तस्य हमारे द्वारा उपार्जित धन का समभागी भविष्यतीति, मेरे द्वारा उपार्जित धन का वह समभागी होगा। भविष्यति इति, भविष्यति प्लस इति, अभी दीर्घ संधि पढ़ करके आए हैं। भविष्यति प्लस इति उक्तंच, कहा भी गया है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः, ये मेरा है और ये दूसरे का है। ये तो लघु चेतसाम, जिसकी छोटी बुद्धि होती है वो लोग सोचते हैं, परंतु उदार चरितानां तो, जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार कुटुंबकम इव, परिवार के समान होता है। तदागच्छतु तो जाओ, लोट लकार का रूप है, तद प्लस आगच्छतु, तदागच्छतु, तद आगच्छतु, तद आगच्छतु तो आओ। एसोपि इति ही, ये भी साथ में रहेगा। तथा अनुष्ठिते है, इस तरह से अनुष्ठान करने पर तहि मार्ग आश्रितेर अटभ्याम कतिचिद स्थिनी दृष्टानि, तहि इस तरह से कहने पर, तथा अनुष्ठिते तहि उन चारों ने मार्ग आश्रितेर अटभ्याम, मार्ग में जैसे जैसे आगे गए तो घूमते हुए कतिचिद अस्थिनि दृष्टानि, कुछ हड्डियों को देखा। दृष्टानि तथा प्रत्यय बहुवचन, ततश्चेकेन अभिहितम, ततः प्लस एकेन अभिहितम, तो उनमें से एक ने कहा, अलग कर लीजिएगा इसको। ततः स्तुत्व संधि हुआ है, श को श हुआ है, उसके बाद च प्लस एकेन वृद्धि संधि, एकेन अभिहितम यहाँ पे दीर्घ संधि। अहो अद्य विद्या परीक्षा क्रियते, आज हम विद्या की परीक्षा करते हैं। कतिचित एतानि मृत सत्वस्था अस्थिनि तिष्ठन्ति, कतिचित एतानि, ये कुछ हड्डियाँ, एतानि ये मृत सत्वस्य अस्थिनि, मरे हुए जीव की हड्डी है जो कि यहाँ पड़ा हुआ है। तिष्ठति तद विद्या प्रभावेन जीवन सहितानि कुर्मः, तो हम लोग तीनों विद्वान हैं ही, तीनों विद्या के प्रभाव से इसको जीवित कर देते हैं। अहम अस्थि संचयम करोमि, उसमें से एक बोलता है मैं हड्डियों को इकट्ठा करता हूँ। ततश्च तेन औत्सुक्यात् अस्थि संचयः कृतः, तो उसने उत्कंठावश कौतूहलवश हड्डियों को इकट्ठा कर लिया। द्वितीय न चर्म मांस रुधिरम संयोजितम, और उनमें से एक ने चर्म मांस को लगाया।
तृतीयोपि यावत् जीवम संचारयति तावत् सुबुद्धिना वारितः। जैसे तृतीया ने उनमें से तीसरे ने उस हड्डी में प्राण देने वाला था, तैसे ही उसी समय सुबुद्धि शर्मा जो सुबुद्धि वाला है चौथा, उसने निवारितः मना कर दिया, वारितः। तृतीयो प्लस अपि, तृतीया प्लस अपि तृतीयोपि, यहाँ पर एंग पदांता दति पूर्वरूप संधि क्या कहता है, भो तिष्ठतु भवान, रोकिए, ऐसा सिंहो निष्पाद्यते ही, यह सिंह है मार देगा, निष्पाद्यते, यद एनम सजीवम करसेसी, तुम इसको सजीव कर रहे हो, ततः सर्वानपि व्यपादयिष्यति, यह सबको मार देगा, इति तेन अभिहितम, इस तरह से उसने कहा, अभिहितः मतलब अभिहितः कहा, और इसमें कथा प्रत्यय है। स आह, वह बोलता है, धिंग मूर्खः, तुम मूर्ख हो, ना अहम विद्यया विफलताम करोमि, न प्लस अहम ना हम दीर्घ संधि, विद्यया विफलताम करोमि, विद्या के विफलता को मैं नहीं करूँगा। उन तीनों में से एक ने कहा। ततस्तेना अभिहितम, तब उसने कहा, तर्हि प्रतीक्षस्व क्षणम यावदहम वृक्षम मारोहामि, तो कुछ देर रुक जाओ भाई, मैं वृक्ष पे चढ़ जाता हूँ, उसके बाद तुम सजीव कर लेना, अपने विद्या का प्रयोग कर लेना। तथा अनुष्ठिते यावत् सजीवः कृतस्तावत् ते त्रयोपि सिंहेन उत्थाय व्यपादिताः, उस तरह से करने से, जैसे ही वो पेड़ पे चढ़ गया, उसके बाद क्या किया, तीसरे ने प्राण सजीव कर दिया उसको, और सजीव करते ही कृतः तावत् ते, तीनों को, त्रयोपि तीनों को, सिंहेन उत्थाय, सिंह ने उठा करके, व्यपादितः मार दिया। विपादितः कथा प्रत्यय है, बहुवचन का प्रयोग हुआ है। सच पुनर्वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः, और जो चौथा था बुद्धि वाला, वह वृक्ष से उतर करके, अवतीर्य, अवतीर्य में लियप प्रत्यय है। अब उपसर्ग त्रि धातु और कत्वा को लियप हुआ है, अवतीर्य, अतः उच्यते, इसलिए कहा गया है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम विवक्रिया दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम्बिना, दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम्बिना, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नानम विवक्रिया, का ज्ञान जो है, अवसेन्द्रिय चित्तानाम हस्ति स्नान व क्रिया, जिसके वश में चित्त नहीं होते हैं, उनके लिए हाथी हस्ति स्नान व क्रिया, उनके लिए हाथी के स्नान कराने के समान ही क्रिया है। दुर्भगाभरण प्रायो ज्ञानम भार क्रियाम्बिना, एक और उदाहरण दिया है, दुर्भगाभरण, यदि सुंदर व्यक्ति हो तो उसको किसी तरह का आभूषण नहीं पहनाए तो भी सुंदर दिखाई देता है, परंतु जो असुंदर हैं, जो कुरूप हैं, उनको आभूषण पहनाने के बाद भी आभूषण का शोभा नहीं बढ़ता है, इसलिए कहा गया है ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, ज्ञान भार स्वरूप है, क्रिया के बिना भार स्वरूप है, इसलिए जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसका व्यवहार में प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। संस्कृत ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग बहुत ज़्यादा है, करना चाहिए, हर क्षेत्र में है, इसे पढ़ करके बहुत अच्छे अच्छे जगह पर जा सकते हैं, अच्छे नौकरी ले सकते हैं, जीविका अर्जन कर सकते हैं। संधि विच्छेद, बुद्धिर्नः, बुद्धि प्लस नः, बुद्धिर्नः, बुद्धिरुत्तमः, बुद्धि उत्तमः, बुद्धिरुत्तमः, विसर्ग को र हुआ है, बुद्धिरुत्तमः, एकस्तु, एक प्लस तु एकस्तु, एकस्तु, विसर्ग संधि, कदाचित् मित्रैर्मन्त्रितं, कदाचित् मित्रैः मंत्रितं, कदाचित् मित्रैः मंत्रितं, अर्थोपार्जनः, अर्थ प्लस उपार्जनः, अर्थोपार्जना, गुण संधि, तथा अनुष्ठिते ही, तथा प्लस अनुष्ठिते, यहाँ पे दीर्घ संधि, किंचित मात्रम, किंचित मार्गम, किंचित मार्गम, किम हो जाएगा, चित हो जाएगा और मार्गम हो जाएगा, किंचित मार्गम, अस्माकम एकः चतुर्थः, अस्माकम एकः चतुर्थः, तत् न अस्मै, तन्नास्मै,
स्व उपार्जितम, स्व प्लस उपार्जितम, स्वापार्जितम, यहाँ पे दीर्घ संधि नहीं, स्वपार्जितम, स्वपार्जितम में गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि, हाँ, स्वपार्जितम में गुण संधि। ततः तृतीयेन अभिहितम, ततः तृतीयेन अभिहितम, तब उनमें से तृतीय ने कहा। बाल्यात् प्रभृत्य एकत्र, बाल्यात् प्रभृति एकत्र, महानुभावो अस्मत् उपार्जित वित्तस्य, महानुभावः अस्मत् उपार्जित वित्तस्य, इस तरह से लगा होगा। उदार चरिता नाम तो, उदार चरिता नाम प्लस तू, उदार चरिता नाम तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है। एसोपि, ऐसा प्लस अपि, एसोपि। मार्गाश्रितेर अटभ्याम, मार्ग आश्रित ही अटभ्याम, कतिचित अस्थिनी, कतिचित प्लस अस्थिनी, ततश्च एकेन अभिहितम, ततः च एकेन अभिहितम, इस तरह से लग होगा। कतिचित एतानि, कतिचित प्लस एतानि, तेन औत्सुक्यात्, तेन प्लस औत्सुक्यात्, यावत् जीवनम, यावत् प्लस जीवनम, यद्येनम, यदि प्लस एनम, यण संधि, यद्येनम, कृतस्तावत् ते, कृतः तावत् ते, सिंहेन उत्थाय, सिंहेन प्लस उत्थाय गुण संधि, पुनर्वृक्षात् अवतीर्य, पुनः वृक्षात् अवतीर्य, द को त हो जाएगा, अवतीर्य में लिय प्रत्यय, समास विग्रह। बुद्धिहीना, बुद्ध्याहीना, बुद्धिहीना, तृतीय तत्पुरुष समास। शास्त्र पारंगताः, शास्त्रेषु पारंगताः, शास्त्र पारंगताः, सप्तमी तत्पुरुष समास। बुद्धिरहिता, बुद्ध्यारहिता, बुद्धिरहिता, तृतीय तत्पुरुष समास। शास्त्र परांगमुखः, शास्त्रेभ्यः परांगमुखः, पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है, पूछ लेगा। शास्त्र परांगमुखः इत्यत्र कः समासः, शास्त्र परांगमुखः इत्यत्र पंचमी तत्पुरुष समास। देशांतरम, देशांतरम का विच्छेद क्या होगा, अन्यः देशः देशांतरम, कर्मधारय समास। अर्थोपार्जना, अर्थस्य उपार्जना, अर्थोपार्जना षष्ठी तत्पुरुष समास है। महानुभाव, महान चासोनुभाव, कर्मधारय समास है। महानुभाव इंपॉर्टेंट में से एक है, इसको देख लीजिएगा। महानुभाव, महान चासोनुभाव, महानुभाव कर्मधारय समास है इसमें। लघु चेतसाम, लघु चेतो एसाम, लघु चेतसाम बहुब्रीहि समास। उदार चरितानाम, उदारम चरितम येषाम ते, उदार चरितानाम बहुब्रीहि समास है यहाँ भी। मार्गाश्रित ही, मार्गम आश्रितः तैहि, द्वितीय तत्पुरुष समास। अस्थि संचयः, अस्थिनाम संचयः, अस्थि संचय षष्ठी तत्पुरुष समास है। चर्म मांस रुधिरम, चर्म च मांस रुधिरम च तेषां समाहारः, द्वंद्व समास है यहाँ। अवसेन्द्रिय चित्तानाम, न वसे सन्ति इंद्रियाणि चित्तम च येषां, बहुब्रीहि समास। दुर्भगाभरणम, दुर्भगानाम आभरणम, दुर्भगाभरणम, सजीवः, जीवनेन सह वर्तमानः सजीवः, सहार्थ बहुब्रीहि, सह के योग में बहुब्रीहि का प्रयोग हुआ है। और व्युत्पत्ति, परितोष्य, परि उपसर्ग, तुष धातु, निच प्रत्यय और लियव भी हुआ है। परितोष्य, कर्तुम क्रि धातु है, तुम प्रत्यय है। मूढ़, मुँह धातु और कतः प्रत्यय। एकत्र, एक प्लस त्रल, एकत्र। व्यापादितः, वी आंग उपसर्ग है, पद धातु है, निच और कतः प्रत्यय हुआ है। व्यापादितः। अवतीर्य, अब उपसर्ग, त्रिधातु, ल्यप प्रत्यय। अभिहितम, अभि उपसर्ग, धा धातु, कतः प्रत्यय। अनुष्ठितः, अनु उपसर्ग, स्था धातु, कतः प्रत्यय। ये सभी अच्छी तरह से ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से। उपार्जितः, उप अर्ज धातु, कतः प्रत्यय, उप उपसर्ग है। आश्रितः, आ उपसर्ग, श्री धातु, कतः प्रत्यय। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम एक पदेन वदतः, नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर एक पद में दीजिए। तेषां त्रयः केन व्यापादिताः,
तेषां त्रयः सिंहेन व्यपादिताः। तेषां त्रयः शास्त्रपारङ्गताः किन्तु कीदृशा आसन्? तेषां त्रयः शास्त्रपारङ्गताः किन्तु बुद्धिहीनाः आसन्। प्रथमयुवकः किम् अकरोत्? प्रथमयुवकः हस्तिसञ्चयं करोत्। चर्ममांसरुधिरं केन संयोजितं? द्वितीयेन युवानः, द्वितीय युवक ने। चतुर्थ वृक्षात् अवतीर्य कुत्र गतः? चतुर्थ वृक्षात् अवतीर्य गृहं गतः। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तरम् एकवाक्येन वदत। अयं निजः परो वेति इति कस्य गणना भवति? अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसां गणना भवति। विद्यया कः उत्तमः? विद्यया बुद्धिरुत्तमः। त्रयोऽपि केन व्यपादिताः? त्रयोऽपि सिंहेन व्यपादिताः। मार्गाश्रितैः तैः अटव्यां कानि दृष्टानि? मार्गाश्रितैः, मार्ग में घूमते हुए उन्होंने क्या देखा? अस्थिनि, हड्डियों को। किम सिंह वन्य पशु अस्ति? आम, सिंह वन्य पशु अस्ति। संधि विच्छेदं कुरुतः। एकस्तु, एक प्लस तु एकस्तु। मित्रैः मंत्रितं भविष्यति प्लस इति भविष्यति इति। मार्गाश्रितैः, मार्ग प्लस आश्रितैः मार्गाश्रितैः। ततश्च, ततः प्लस च ततश्च। यावत् जीवनं, यावत् प्लस जीवनं यावत् जीवनं। समास विग्रहं कुरुतः। बुद्धिहीनः, बुद्ध्याहीनः, बुद्धिहीनः। देशांतरम, ये सब ऊपर आ चुका है ना। अर्थोपार्जना उदारचरितः अस्य संचय सजीवः आ गया है। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुतः। मूढ़ः कर्तुम अवतीर्य एकत्र अभिहितम आश्रितः। संस्कृत भाषायाः अनुवादम कुरुतः। अनुवाद कर लेना है। अधोलिखितेषु कोष्ठपदेन समुचितेन रिक्तस्थानं पूरयतः। कदाचित् तैः मित्रैः मन्त्रितं। राजपरिग्रह विद्यां विना न लभ्यते। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकं। त्रयोऽपि सिंहेन व्यपादिताः। तृतीयः पुरुषः सुबुद्धिना वारितः। योग्यता विस्तार। इस पाठ के अंत में एक पद्य है जिसमें ज्ञान और व्यवहार का संबंध दिखाया गया है। हाथी के स्नान का दृष्टांत है कि उसे अच्छी तरह कोई नहला भी दे तो वह पुनः धूल में लौट जाता है। सिर पर धूल अपनी सूंड से फेंकता है। स्नान उसके लिए व्यर्थ हो जाता है। जिन लोगों के मन और इंद्रिय बस में नहीं रहते, हाथी के समान जो मनमाना रहते हैं, उन्हें ज्ञान मिलना व्यर्थ है। उसका उपयोग वे निष्ठा दिखाने में ही करेंगे। ऐसे लोगों का ज्ञान वैसा ही है जैसे किसी कुरूप पर अलंकारों का बोझ लाद दें। उसका रूप तो नहीं बदलेगा, अलंकार उसके लिए भाव रूप रहेंगे। क्रिया शब्द के अनेक अर्थ